तो आज स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 4। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या क्या है। तो पिछले वाली कहानी यानी कि लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ लिया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लैब्स आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अब उसी के आगे कहानी, अब उस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई में हम समझने वाले हैं, ठीक है, कि इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल में कितना क्या यूज है, किस हद तक यूज है, इन सारी चीज़ों को आज हमें जान लेना, ठीक है। तो कुछ हद तक इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही रहने वाली है और छोटा सा एक रिकॉल है, ठीक है। देखिए क्या है। तो रिकॉल कुछ ऐसा है, what we have studied that is the two types of the combination series and parallel, सही है। जो मैं याद रखना मैं वो बता रहा हूँ इन नट एंड शेल, यानी कि ओवरऑल आपको याद रखना क्या था लेक्चर नंबर 3 में वो मैं बता रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, करेक्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ये हमने इलेक्ट्रिक करंट से भी कह दिया और ये हमने किससे कह दिया, ये हमने इलेक्ट्रिक करंट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा था फॉर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हम कह रहे हैं फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, ओके सेम चीज। अगला सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो करंट सेम रहता है ना, लेकिन यहाँ कौन सी करंट सेम रहेगी, हीट करंट। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे हीट करंट इज सेम, सही है। इसमें सेम क्या रहता है, इसमें हीट करंट सेम नहीं रहती है, करंट डिफरेंट रहती है। सेम क्या रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस, क्या रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है जो आपको याद रखने में और इसका ओवरव्यू देखने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा था कि लेट्स सपोज वी आर हैविंग n स्लैब्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, और वी कैन से ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, लेट्स से, ठीक है। फॉर n स्लैब्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, अच्छा क्या लिख दिया, ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और साथ ही साथ में क्या है, डिफरेंट लेंथ है सबका, है ना, एंड डिफरेंट लेंथ, ठीक है। डायग्राम वगैरह देख लेना पीछे जा करके नोट्स में। तो के इक्विवेलेंट कितना आता था, के इक्विवेलेंट आता है ये आपका, इट इज समथिंग ये ऐसा L1 प्लस L2 L3 एंड सो ऑन Ln, ठीक है। L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 एंड सो ऑन Ln अपॉन Kn। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हमें ये चीजें याद रखनी थी। अब उसमें क्या फॉर्मूला होता है वो भी देख ही लेते हैं। चलिए, फॉर n स्लैब्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, नहीं, इस बार इक्वल क्रॉस, इसमें क्रॉस सेक्शन इक्वल नहीं रहता, इसमें डिफरेंट लेते हैं, और इसमें लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो फॉर n स्लैब्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन यानी कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, एंड सेम क्या है, लेंथ एंड इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसके लिए फॉर्मूला आ जा रहा था कि एरिया डिफरेंट है तो एरिया दिखेगा हमें यहाँ पर, यहाँ एरिया नहीं दिख रहा था ना, जो सेम है वो नहीं दिखता, ठीक है। K1 A1 प्लस K2
A2 plus K3 and so on Kn An upon A1 plus A2 plus A3 and so on An। सही है। अगला स्टेप ये था बच्चों कि अगला ये था कि अगर इसी में पॉइंट नंबर 3 में इफ L1 is equal to L2 is equal to L3 and so on L1 L2 L3 सब आपस में क्या है, इक्वल है और all are equal to L। और इसमें if area A1 is equal to A2 A3 is equal to A, सभी आपस में सबकी वैल्यू क्या हो गई, A हो गई। इसमें सभी लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, L हो गई। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Kn। सही है। तो ये चीजें हमें याद रखनी, नट एंड शेल में। नट एंड शेल क्या है, अरे तोड़ मरोड़ करके ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। एरिया सबका सेम है, इसमें सबका साथ सबका विकास होगा। ये लीजिए, ये विकास हो चुका। ओके, यहां तक पहुंचे, लिख लीजिए इस आराम से। अब इसके बाद की आगे घटना में ये करनी है कि एक पॉइंट और बस, एक पॉइंट और, ठीक है, ज्यादा दुख नहीं होगा आपको। फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले। तो इसमें इफ n इज इक्वल टू 2, कितने, अरे 2 ऐसे, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2, तो मतलब दो ही स्लैब की हम बात कर रहे हैं, दो ही मटेरियल हैं, तो 2 पुट कर दो। 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आपने 10th क्लास में जाना माना एक्सप्रेशन देखा होगा, और नहीं देखा तो 11 12 में फिर से आने वाले हैं, खूब आने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी इफ n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 क्यों लेते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। K1 प्लस K2 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी बनेगा, जैसे 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 बन जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन, तो उससे कहते हैं बच्चों अरिथमेटिक मीन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन, यानी कि HM, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन, AM। AM जो सुबह में उठते हैं जल्दी, वो नहीं, अर्ली मॉर्निंग, क्या था ये, अरिथमेटिक मीन। तो ये है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये लिखिए, अब न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, इतना ही था बस। नेक्स्ट दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 मेटल क्यूब्स हैं ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। तो 2 मेटल क्यूब्स ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, कहां पर दिखाएंगे तो, द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन आर मेंटेन एट द आइडेंटिकल टेम्परेचर। ओके, तो 2 क्यूब कौन कौन है, 2 मेटल क्यूब ये है, पहला और ये दूसरा, ठीक। ऑफ सेम साइज, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। द एक्सट्रीम एंड, इन दोनों का एक्सट्रीम, इसका एक्सट्रीम इधर होगा, इसका एक्सट्रीम इधर है, आर मेंटेन्ड एट द आइडेंटिकल टेम्परेचर। ये पूरा 0 पर है, ये पूरा 100 पर, ठीक है। द अरेंजमेंट इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब बाहर एनवायरमेंट की तरफ कोई हीट नहीं जा रहा, जो भी जाना है इन रोड के थ्रू ही जाएगा, ठीक है, ऐसा माना। इस रोड, इसे कहा गया रोड ए, इसे कहा गया रोड बी। रोड ए का थर्मल कंडक्टिविटी Ka है, ठीक है। तो Ka का वैल्यू दिया है 300, ठीक है। चलिए,
तो ये था के ए का वैल्यू कितना है 300 और के बी का वैल्यू कितना है 200। ठीक है, के ए का के बी का वैल्यू लिखा। अब इसमें पूछा क्या है कि इन स्टेडी स्टेट आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, ओके, व्हाट विल बी द टेम्परेचर टी ऑफ द इंटरफेस। जैसे स्टेडी स्टेट का मतलब क्या था कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत ही आसान है, इनकेस आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है टाइम के साथ जहां पर टेम्परेचर चेंज होना बंद कर दे, मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा समय के साथ, है ना। तो देखिए ये ऐसा है, जैसे एक मेटेलिक रोड है, इसे मैंने हीट करना चाहा, ठीक है, हीट करना चाहा। इनिशियली इसका टेम्परेचर 40 था, 30 था, ये 20 था और ये 10 था, ठीक है। ये था T इक्वल टू सुबह 10 बजे 10 AM। 11 बजे तक हीट करते रहे, तो मैंने देखा कि ये 40 से 80 हो गया। कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। ये डबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि सारी हीट आगे ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। अब देखो 12 बजे, 12 क्यों 11:30 बजा देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ये 100 पर पहुंच गया, ये वाला, ये 80 और ये 60 और ये 40। अब हम गए 11:45 पर, क्या देखा हमने, ये अभी भी 100 ही है, ये 80 ही है, ये 60 ही है, 40 ही है। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। यानी कि टेम्परेचर जब टाइम के साथ चेंज नहीं हो, ऐसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। वेरी सिंपल, बस आसान भाषा में याद रखना है, ठीक है ना, फालतू रटने वाला कोई काम नहीं अपने यहाँ। चलो, अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो इसमें कहा है कि स्टेडी स्टेट पहुंच गई है, तो उस केस में टेम्परेचर टी क्या होगा। तो देखो बीच वाला कोई भी पॉइंट हो उसका भी टेम्परेचर फिक्स हो जाता है स्टेडी स्टेट में। तो इसने कहा कि बीच में जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर क्या होगा, मान लो टी है, वो टी फाइंड करना। बस यही सवाल है, खत्म हो गया, इतना आसान सवाल, और नहीं तो क्या। तो देखो ये दोनों सीरीज में है, क्या सीरीज में है, सीरीज में तो क्या सेम रहता है, हीट करंट। तो इसका हीट करंट और इसका हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हीट करंट यानी कि टी क्यू ओवर डी टी, यानी कि डेल्टा क्यू अपन डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी फॉर ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी फॉर बी, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, ओके। के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन ए, एक मिनट। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो लेंथ नीचे, ठीक है। चलिए, तो देखो क्या होगा, ये रोड ए के लिए हम बात कर रहे हैं ना, ए के लिए बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ये T1 है अपने लिए, ये क्या है T। तो T1 से T, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू के ए टेम्परेचर T माइनस ये T2, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो का ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, क्या आ जाएगा T माइनस T2 अपॉन L, ठीक है। अब क्या करेंगे, खत्म करेंगे इसे, क्या, कैसे, ये A के लिए है, ये B के लिए है, ये B के लिए, ठीक है ना। लेंथ दोनों का सेम है, ओके। एरिया सेम है क्या, एरिया सेम है, ठीक है। तो ये हो गया भैया के ए T1 माइनस टी, के बी टी माइनस T2, ओके। के ए का वैल्यू कितना 300, T1 कितना था 100 माइनस टी इज इक्वल टू के बी कितना 200, टी माइनस T2, टी निकालना है, T2 कितना है 200। बस सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये इससे 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 200, 400 सॉरी, सही है ना। मल्टीप्लाई करना है, कर लेना इसमें, ओके।
700 इक्वल टू 5t, t इक्वल टू 140 डिग्री। 140 ही आएगा, क्या आएगा? ये उधर गया, प्लस 3t सही है। 700/5 140, मिस्टेक मिस्टेक आ गया। ये मिस्टेक यहाँ हो गया, देखिए t माइनस T2, T2 कितना था? 0 ही था ना, मैंने 200 लिख दिया है। तो मैं सोचूं मिस्टेक कैसा आ रहा है, क्योंकि 140 मतलब बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, हायर एंड से भी ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये देखिए, लोअर टेम्परेचर 0 था भैया ना, इट्स मिस्टेक। 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t, तो 5t इक्वल टू 300, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री सेल्सियस, जो सही भी है ना। तो बीच वाले का टेम्परेचर तो कम ही आना चाहिए। जब यहाँ 100 है, यहाँ 0 है, यहाँ 140 कैसा आएगा? कौन सी विद्या से आएगा? कोई विद्या नहीं है ऐसी। इसके बीच में 60 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच वाला ही आएगा। वो सवाल करते हैं, आइए। उस सवाल को पढ़िए, लिख भी लीजिए उससे बढ़िया तरीके से। उसमें क्या है कि दो रोड है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मैंने शॉर्ट में लिखा है सवाल, ठीक है, ओके। दोनों का लेंथ सेम है। ये K1 और K2 दिया, K1 का वैल्यू 3K है, K2 का वैल्यू K है। T1 T2 ये है, A और B दो मेटेलिक रोड है जिनका लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। यहाँ लिखा पहला सवाल, डिटरमाइन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रोड, ठीक है। क्या होता है पहला, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रोड, तो पहली वाली रोड का L/K होता है क्या, ठीक है। तो L1/K1A1, इसे R1 कह दो भाई, और लो। ये वाली जो रोड का है R1 कह देते हैं, ये R1 इसका, ये R2 कह दिया। कोई दिक्कत दिख रहा है बोर्ड पर? देखता हूँ, दिख रहा है। R1 इक्वल टू L1/K1A1। L1 कितना? L, K1 कितना? 3K, एरिया कितना? A। बस आ गया आंसर, पहली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस ही आ गया। दूसरा, दूसरे रेजिस्टेंस दूसरा का भी निकालना, दूसरी रोड का L2 K2 A2, L है, K है, ये है, खत्म, ठीक है। पहला सवाल खत्म हुआ, ओके। अगला, तो कहाँ लिखें इसे? ऊपर कहीं लिख देते हैं साइड में। तो एक का रेजिस्टेंस आ गया L/3Ka, एक का आ गया L/K। ये सवाल भी मिटा दे रहा हूँ, इसी के नीचे लिखेंगे। R1 कितना आ गया? L/3Ka। R2 कितना आ गया? L/K। डिटरमाइन हीट करंट फ्लोइंग थ्रू रोड। तो देखो ये है रोड, है ना। तो ये रोड का रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। ये दूसरी रोड का रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में मैंने बताया था करंट क्या रहता है? सेम रहता है। कौन सी करंट? यहाँ पर हीट करंट यानी कि वो सेम रहेगी। और वहां पर जो करंट थी वो हायर वोल्टेज से लो वोल्टेज, यहाँ करंट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कितना? T1, लो टेम्परेचर कितना? T2, ओके। T1 कितना? 100, T2 कितना? 0। बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना? दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 प्लस R2 आ गया, सही है। तो हीट करंट क्या आ जाएगा बच्चों? हीट करंट T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, सही है। T1 माइनस T2 कितना? T1 है 100, T2 कितना? 0, R1 प्लस R2। तो देखिए करते हैं इसे खत्म, क्या आ जाएगा? 100 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी? L/3Ka प्लस L/Ka, सही है, सही है। 100 और एलसीएम लेना पड़ेगा।
एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए क्या आएगा भैया, 1/3 + 1, सही है, सही है। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 4/3, सही है। चलिए ये सही है तो और आगे बढ़ते जाते हैं। ये ऊपर चला गया, 300 के ए अपॉन L/4, सही है ना। तो कितना हो गया भाई, 4 7 जा 28 और 2 बच गया, 4 5 जा 20, यानी कि के ए अपॉन L। ठीक है, लिखिए इसे, हो गया लिख करके। अब हम क्या करेंगे, हीट करंट भी हमने खत्म कर दिया। तो हीट करंट का आंसर कितना आ गया, 75 kAl, और सीरीज है इसलिए कांस्टेंट रहेगी, पूरे रोड में यही करंट फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए एक ही तरीका होता है, कौन सा, वही जो अभी पिछले सवाल में किया था कि हीट करंट को क्या करना है, सेम करना है दो अलग अलग रोड में। देखो इसमें जो हीट फ्लो कर रहा होगा वही हीट इसमें फ्लो कर रहा होगा। देखो कैसे, ये एक रोड है ए, ये एक रोड है बी, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 100, इसका है 0, तो बीच का इंटरफेस का टेम्परेचर टी, इसके कारण हीट फ्लो होगी। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी हीट फ्लो होगा। दोनों आपस में क्या होगी, सेम। व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच, वैसे भी कहा है रीच हो जाएगी। चलिए, मतलब सवाल में दिया है स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, है ना। तो इसमें हीट करंट फ्लो कराओ, एच ए इज इक्वल टू एच बी, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ओके, देखते हैं इसका T1 - T2 यानी कि 100 - T अपॉन R1 इज इक्वल टू T - 0 अपॉन R2। ओके, R1 का वैल्यू कितना है, L/3 के, और ये कितना है, L/Ka, L/Ka कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा ना, ये चला जाना चाहिए, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 300 - 3T इक्वल टू T, 300 इक्वल टू 4T, T इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी कि इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, 75 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, पिछले वाले में 75 kAl ये आ रहा था, है ना। चलिए लिख लीजिए इसे। अगला हम करते हैं, इसमें ग्राफ का क्या रोल है क्या नहीं है देखते हैं। आपको अगर जहां भी लगता है ना कि छोटा मोटा डाउट है, आप तुरंत पूछिए मुझे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी भिजवा सकते हैं, ताकि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज़ पर कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ था, ठीक है ना। रटने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए बस। तो जंक्शन का टेम्परेचर आ गया कितना, 75, ठीक। तो देखो अब ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही आसान है, आसान पोर्शन पर आ गए अब तो। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और ये 100 है, और ये 75 हो गया, ये 0 है। देखो एक तरफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, एक तरफ लेंथ है रोड का। तो देखो जब लेंथ का रोड 0 है तब टेम्परेचर कितना है, 100। तो लेंथ का रोड 0 है तब टेम्परेचर 100 है, सही है। जब लेंथ L हुआ, L पर कितना हो गया, 75। तो L मैं यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, 75 यहाँ कहीं दिखा देते हैं।
कोई परवाह, कोई तो परवाह नहीं। और ठीक L और L, 2L जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा। सही है, तो इसको तो यहाँ मिलाना होगा और सबसे पहले ये ग्राफ यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, 100 से सीधा 0। ठीक है, लिख लीजिए इसे। अगले 2 सवाल बहुत बेहतरीन किए जाएं इससे। पहला सवाल पढ़िए। इसमें दिया है कि दो जो रोड हैं इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पहले किसमें थी, सीरीज में थी। तो पैरेलल में है तो पहला बताओ डिटरमाइन द आर इक्विवेलेंट, थर्मल रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। तो पहले R1 का निकालते हैं। क्या क्या गिवन है बता देता हूँ। दो रोड हैं A और B, टेम्परेचर T1 T2 वैल्यू दिया है। ये K1 का वैल्यू 3K है, K2 का वैल्यू कितना है, K है। दोनों पैरेलल में है और साथ ही साथ दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, तो एरिया सेम है बिना के। ओके, एरिया अगर सेम है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सबसे पहले तो R1 निकालते हैं। L1 अपॉन K1 A1। L कितना, L है, L ही है। K कितना, 3K और इंटू एरिया A। R2 क्या जाएगा, L2 अपॉन K2 A2। सही है, L K और A। सही, जो वैल्यू था पुट कर दिया। अब दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यही होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो भाई, या फिर सीधा जैसे चाहो वैसे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो L अपॉन 3KA प्लस 1 अपॉन L अपॉन KA, इसको ऊपर भेज दो, 3KA अपॉन L प्लस KA अपॉन L, क्या आ गया, 4KA अपॉन L, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया है। हमें क्या निकालना था, केवल R इक्विवेलेंट, अपॉन वाला हटाना है। हटाना है तो हटा दो, है ना। कहाँ गया ये डस्टर, ये रहा। तो हमें ये हटा देना है, अपॉन वाला जो सिस्टम है हटा दिया। यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये रिवर्स हो जाएगा, L अपॉन 4KA। तो पहले का आंसर आ गया L अपॉन 4KA। ठीक है, डिटरमाइन द हीट करंट इन ईच रोड। एक एक मतलब हर एक रोड में हीट करंट कितना होगा वो हमें बताना है। तो चलिए बता देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, याद तो वैसे भी नहीं रखेंगे कि सवाल बताया था कि नहीं। चलो अब ये कर, पहले वाले में हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन R। पहले वाली रोड के लिए देखो H1, T1 माइनस T2 दोनों के सेम ही रहेगा, तो 100 माइनस 0 R1, पहले वाले का R1 है, कितना होता है L अपॉन 3KA। तो कितना आ जाएगा 300KA अपॉन L। ठीक, दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, वही टेम्परेचर डिफरेंस, 100 माइनस 0 अपॉन R2। R2 कितना, L अपॉन KA। सही है, क्या आ जाएगा 100KA अपॉन L, ये 1 ये 2, दोनों में अलग अलग आ गए। तीसरा क्या पूछा, ये दूसरा वाला सवाल हो गया। तीसरा क्या पूछा, टोटल हीट करंट, दोनों का क्या कर देंगे एडिशन, तो H टोटल H1 प्लस H2 कितना आ जाएगा, 300 प्लस 100 कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, KA अपॉन L। खत्म हुआ, लिख लीजिए। अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ए सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 2 कोएक्सियल लेयर्स। ओके, दो सिलेंडर हैं, दोनों का एक्सिस सेम है। कोएक्सियल का मतलब दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये ऐसा हो गया, ए सिलेंडर इज मेड अप ऑफ टू कोएक्सियल लेयर्स, वन ऑफ द रेडियस आर एंड अदर ऑफ रेडियस 2r। समझते हैं इसे कि एक ही एक्सिस पर दो सिलेंडर बताने, तो कैसे बताएंगे? तो एक सिलेंडर मैंने ये दिखा दिया, इसकी रेडियस कितनी है? r है, रेडियस r है, ठीक है। एक और सिलेंडर है, इसके चारों ओर फिट किया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है? 2r है। उसका एक्सिस यही है, यानी कि यहीं से इसी के रेस्पेक्ट में बना है वो। सही। और ये हो जाएगा अपना ये सिलेंडर। अब इसका रेडियस कितना? ब्लू वाले का 2r, ब्लू वाले का रेडियस कितना? 2r। सही। अब देखो क्या है, द इनर एंड आउटर पोर्शंस आर रेस्पेक्टिवली मेड अप ऑफ सब्सटेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। जो ब्लैक वाला सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और जो ब्लू वाला है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। तो ये आउटर, ये इनर, ठीक। डिटरमाइन K इक्विवेलेंट। तो देखो, जो इनर सिलेंडर आपको दिख रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका रेडियस r है। तो अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया इसका ये होगा 4πr², ऐसा कुछ नहीं, πr²। कितना होगा? πr², ठीक है। सर्कल है ना। इस वाले का पूछे तो π×2r²। सही है। चलिए, तो इसी के कुछ इर्द गिर्द ये सवाल घूमने वाला है, तो देखिए कैसे क्या होगा। पहले तो लिख लीजिए इसे, है ना। सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। तो उसको चेक करने के लिए क्या करें? हीट करंट सेम हो या नहीं हो वो एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम फॉलो करते हैं ज्यादातर केस में। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है क्या? बड़े वाले सिलेंडर का देखो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है। इसको ऊपर से देखेंगे तो सर्कल ही दिखाई देगा ना, ऊपर से देखूंगा ऐसे सर्कल दिखाई देगा। बड़ा वाला सर्कल जिसका रेडियस कितना 2r, छोटा वाला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी r। तो बड़ा वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया? π×2r का होल स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? π×r²। सही है। तो एरिया डिफरेंट है, डिफरेंट कब होता है? पैरेलल में। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। खत्म हो गया, ठीक है। देखिए अब कैसे सोल्व करते हैं इसे। ओके, K1 किसी को 1 मान लो, किसी को 2, तो ब्लैक वाले सिलेंडर को पहला मान लेते हैं, है ना। तो K1 का वैल्यू कितना है? K है, एरिया कितना? πr²। K2 कितना भाई? 2K। और एरिया कितना? एरिया कितना? तो देखो, अब जो सेकंड सिलेंडर है, क्या मैं उसको ऐसा लिखूं या कुछ और लिखूं? क्या कहता है आपका दिमाग? क्या यहाँ पर कुछ और भी आना चाहिए या फिर यही रहना चाहिए? आपका अपना क्या कहता है, क्या कहते हैं उसे, लॉजिक। तो देखो, केवल ये बड़ा वाला सिलेंडर होता तो ये होता एरिया कितना? π×2r का होल स्क्वायर। लेकिन बीच में एक सिलेंडर और था छोटा सा, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो इसी एरिया में होगा क्या? सही है। और इसका एरिया कितना?
पाई बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, समझे? यानी कि बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, उसका जो है वो हीट ट्रांसफर करवाएगा, समझे? तो यहाँ पर वो पाई 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है? तो देखो k इक्विवेलेंट k इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2k, तो पाई 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाई बाहर रख देते हैं, टू आर का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चलो अब सोल्व करते हैं। k इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी k बाहर प्लस 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर 3 इंटू 2 6 r स्क्वायर पाई इंटू के, नीचे भी क्या बच जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ऊपर नीचे से खत्म, ये कॉमन है ना, कॉमन है तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7k/4, तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया 7k/4 आ गया। लिख लीजिए इसे, काफी बेहतर सवाल था स्टूडेंट्स। ये आज का एक अंतिम प्रॉब्लम है और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये कंसेप्चुअल है बहुत ही ज्यादा और आसान है। आसान देखो कैसे, कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, पहले हम उसको समझते हैं। लगभग वैसे पूरा चैप्टर 50% एनालॉजी रखता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, इसलिए मैंने आपको पहले वो पढ़ाया था। इनकेस आप थोड़ा भूल गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो आप उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, बस कंसेप्ट और फॉर्मूले ही काम आएंगे और कुछ नहीं उसके, ठीक है? देखिए केवीएल और केसीएल हमने पढ़ा था, केवीएल को हमने ज्यादा पढ़ा था, केसीएल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो इंट्रोडक्शन काम आएगा। देखो कैसे, अगर बहुत सारे वायर हैं किसी एक जगह पर जाकर मिलते हैं, ठीक है, ये सभी वायर है, इन वायर में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर 3 एम्पियर, कोई अंदर तरफ आ रहा है, कोई बाहर की तरफ जा रहा है ना, जैसे ये 7 एम्पियर और ये मान लो आई, और पूछा जाए कि आई कितना है, तो आई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आई फाइंड करने के लिए हम केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, केसीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉमन पॉइंट सर्च करना पड़ता है। कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर सारे वायर आकर के क्या करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो सभी वायर जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट भी, तो इसे जंक्शन पॉइंट भी कहा जा सकता है, कॉमन पॉइंट भी कहा जाता है, या फिर इसे नोड भी कहा जाता है, तो तीनों में से कुछ भी कहिए। रूल क्या है, रूल ये है कि केसीएल के अंदर, केसीएल के अंदर सम ऑफ करंट, समेशन ऑफ करंट इज ऑलवेज 0, सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी एक कॉमन पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का जो सम है यानी कि जो एडिशन है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, अकॉर्डिंग टू केसीएल, दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है? कैसे यूज करना है वो बताता हूं, एग्जांपल समझो इसका। एग्जांपल कुछ ऐसा कि जो करंट इसमें पॉइंट की तरफ आ रही है उसे लो प्लस, और जो दूर जा रही है उसे लो माइनस, ठीक है? ये फिक्स हमने कर दिया, ये साइन कन्वेंशन। तो ये है कॉमन पॉइंट, इसकी तरफ जो आ रही है उसे लो प्लस, तो 5 आ रहा है तो प्लस, 3 भी आ रहा है ये भी प्लस, ये 1 दूर जा रहा है -1, 7 दूर जा रहा है -7, ये आई आ रहा है ये प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है? 5 + 3 8, 8 - 8 8, 8 -1 -1 8 ही होगा ना, प्लस आई इक्वल टू 0, आई कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इस करंट, इस वायर में करंट कितना फ्लो होगा, 0 फ्लो होगा। वो बाय चांस आया है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? चलिए
इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। और खास बात, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। चलिए तो उस सवाल को पढ़ो। इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, अपने यहां पर क्या है, हीट करंट है। चलिए देखें, 3 आइडेंटिकल रोड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, तीनों रोड की लेंथ क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, दैट इज दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों का लेंथ सेम है, लेंथ है 1 मीटर तीनों का। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स यू कैन से 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, कैसे किया, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर। ईच आर मेड ऑफ, एक एल्यूमिनियम से बनी है, एक स्टील से और एक कॉपर से। आर मेंटेन्ड एट, एल्यूमिनियम को रखा गया 12 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाला एंड, ये वाला एंड इसका 4 पर है, ये वाला एंड इसका 50 डिग्री सेल्सियस पर है, एट देयर सेपरेट एंड, ओके। ये तीनों जो रोड है किसी एक कॉमन पॉइंट में मिल रही है, जिसका टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, वो मान लिया हमने T, ओके। चलिए अब देखो, इसमें कंसेप्ट हम लगाएंगे हीट करंट का। हीट करंट क्या होती है, T1 - T2 अपॉन R, ठीक है। T1 - T2 तो चलो हम निकाल लेंगे, सबसे पहले R निकालना, और R सभी का निकालना पड़ेगा, R सभी का निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, R यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस, तो R1, R एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, L अपॉन के, लेंथ सबका 1 मीटर है, एरिया 1 इंटू 10⁻⁻⁴, के कितना है, के एल्यूमिनियम का ये रहा 200, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, तो 10⁻⁻⁴ प्लस 2 कितना बचा, -2, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻², सही। इसी तरह से R कॉपर, L अपॉन के ए, तो ये आ जाएगा, यह कितना 1/k कितना है कॉपर का, 400 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻², सही है। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे क्या चीज, इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका ये R स्टील भी फाइंड कर लेंगे। स्टील का कितना आ जाएगा, L अपॉन के ए यानी कि 1/1111 के 50 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितना बच गया भाई, 1/50 इंटू 10⁻⁻², सही। चलो इसको ऐसा लिख दें, 10⁻²/2, इसको ऐसा लिख दें 10⁻²/4, इसको 10⁻²/50, है ना, 10⁻²/50, इनकी जरूरत है नहीं। ओके, चलिए ये इससे खत्म होगा, 100/2 50, 100/4 25, 100/50 2, तो सबका थर्मल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। इसका R कितना, R एल्यूमिनियम का है 50, इसका R कितना है स्टील वाले का 2, इसका R कितना है कॉपर वाले का 25। चलो, जब कोई रेजिस्टेंस होता है
तो उसको हम R से दिखाते हैं, और यहाँ पर हायर वोल्टेज, यहाँ पर लो वोल्टेज, तो करंट फ्लो करता है VH माइनस VL अपॉन R। सही है, उसी का कुछ यूज करेंगे। देखो अब क्या करें, अब इसमें ये करते हैं कि हीट करंट इज बेसिकली व्हाट, T1 माइनस T2 अपॉन R, ऐसा होता है। तो सभी के लिए हम यही फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये तो अननोन है, पता नहीं है ना, तो हीट किधर फ्लो करेगी, इधर भी कर सकती है, इधर भी कर सकती है, मतलब इसकी तरफ जा सकती है, इससे बाहर भी जा सकती है, हमें नहीं पता। हमने एक डायरेक्शन मान लिया खुद से। लेट सपोज सभी का हीट बाहर जा रहा है, मतलब ये हायर टेम्परेचर पर है। ठीक है, हमने माना है। अगर गलत माना तो माइनस आ जाएगा, सही माना तो ओके। ठीक है, तो देखो अब ये एक कॉमन पॉइंट है जहां से एक करंट इधर जा रही, एक करंट इधर जा रही, एक करंट इधर जा रही। ठीक है, इसको कह देते हैं H1, इसको कह देते हैं H2, इसको कह देते हैं H3। तो सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इज जीरो। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन है कि जो दूर जा रही है उसको माइनस लेते हैं। ठीक है, तो सभी बाहर जा रही है, माइनस H1 माइनस H2 माइनस H3 इक्वल टू जीरो यूजिंग KCL। ठीक है ना, यूजिंग KCL लिख देना। अब माइनस कॉमन ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब H1 का वैल्यू लिखो। H1 किसके लिए लिखा है, H1 हमने, H1 इसके लिए, H2 कौन है ये, H3 इसके लिए। ठीक है, H1 क्या आ जाएगा भाई, T माइनस 12, T माइनस 12 अपॉन डिस्टेंस कितना 50, प्लस H2, H2 ये है T माइनस 50 अपॉन R2 कितना 2, प्लस H3 T माइनस 4 अपॉन R25 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 50 एलसीएम लिया तो T माइनस 12 प्लस 25 T माइनस 50 प्लस 2 T माइनस 4 इक्वल टू 0। बस T का वैल्यू निकाल लेना है, सोल्व करके निकाल देते हैं इसे सोल्व ना। ऐसे ही यूज करना भी KCL के। इसके सवाल और भी करवाएंगे, लेकिन आज इतना ही करवाएंगे इसमें, फिर हम लाइव लेक्चर में लेंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन। ओके, तो T माइनस 12 प्लस 25T माइनस 1250 प्लस 2T माइनस 8 इक्वल टू 0। तो T और T को ऐड कर दो, 25 और T 26T प्लस 28T, सही है ना, माइनस 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और ये 1270 कौन 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इसका जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे जो भी आएगा समथिंग अबाउट 45 या 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना, 45 समथिंग आना चाहिए, जो भी होगा बता दें, कैलकुलेशन में से प्रति बताइए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे की चर्चा होगी, और इस लेक्चर तक का जितना भी कोई प्रॉब्लम होगा वो सारे आपके लाइव क्लास में लिए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।